नमस्कार, स्वागत है आपका नक्षत्र द स्टार्स पर। पापांकुशा एकादशी 2025। 3 अक्टूबर 2025 को पापांकुशा एकादशी है। ये अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही शुभ दिन है। महत्व: पापांकुशा शब्द पाप और अंकुश से मिलकर बना है। इसका अर्थ है वो जो पापों को नियंत्रित करता है या नष्ट करता है। पाप मुक्ति: मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति: शास्त्रों के अनुसार जो भक्त श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम यानी भगवान विष्णु का निवास प्राप्त होता है। इसे हजारों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देने वाला माना जाता है। सुख समृद्धि: इस दिन पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ये विशेष रूप से भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है। तिथि और शुभ मुहूर्त: एकादशी तिथि आरंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार शाम 7:10। एकादशी तिथि समाप्त 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार शाम 6:32। व्रत का दिन 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार। पारण का समय यानी व्रत खोलने का समय 4 अक्टूबर 2025 शनिवार। सुबह 6:16 से लेकर 8:37 तक। व्रत हमेशा उदय तिथि यानी सूर्य उदय के समय की तिथि के अनुसार रखा जाता है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। पूजा विधि और नियम: दशमी के दिन यानी 2 अक्टूबर को एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। प्याज लहसुन मांस और तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करें। एकादशी के दिन यानी 3 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ कर एक चौकी पर भगवान विष्णु यानी लड्डू गोपाल की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पीले फूल पीला चंदन धूप दीप और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अपनी श्रद्धा अनुसार निर्जला यानी बिना पानी या फलाहार व्रत रखें। एकादशी पर अनाज यानी चावल गेहूं दालें आदि का सेवन सख्त वर्जित होता है। द्वादशी के दिन यानी 4 अक्टूबर को पारण के शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दक्षिणा दें। दान करने के बाद व्रत खोलते समय सबसे पहले चावल का एक दाना खाकर व्रत पूर्ण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी व्रत कथा: एकादशी व्रत कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। 3 अक्टूबर 2025 की पापांकुशा एकादशी की पूर्ण व्रत कथा जो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में वर्णित है, यहाँ दी जा रही है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। कथा का प्रारंभ: एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके व्रत से कौन सा फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी पाप रूपी हाथी को रोकने के लिए अंकुश के समान है, इसीलिए इसे पापांकुशा कहते हैं। ये व्रत स्वर्ग मोक्ष आरोग्य और धन धान्य प्रदान करने वाला है। बहेलिये की कथा: भगवान श्री कृष्ण ने आगे इस व्रत की महत्ता को सिद्ध करने के लिए एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर और दुराचारी बहेलिया यानी शिकारी रहता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा लूटपाट चोरी और बुरे कर्मों में ही बिता दिया था। उसने अनेक निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की थी और जीवन भर कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। यमदूतों को देखकर बहेलिया भयभीत हो गया। मृत्यु के डर से कांपते हुए वो भागकर महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा उस समय तपस्या में लीन थे। बहेलिया महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं। मेरा पूरा जीवन बुरे कर्मों में बीत गया है। अब यमराज मुझे लेने आए हैं। मुझ पापी को नरक से बचाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। महर्षि अंगिरा को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे बहेलिये, तुम घबराओ मत, अभी भी समय है। तुम आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी।
महर्षि के कहने पर उस बहेलिये ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान पद्मनाभ यानी विष्णु की पूजा की, रात्रि में जागरण किया और दान पुण्य भी किया। व्रत का फल। जब बहेलिये का अंतिम समय आया और यमदूत उसे लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पापांकुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से बहेलिये के सभी पाप पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। उसके शरीर से पाप का लेश मात्र भी नहीं बचा था। यमदूत उसे बिना लिए ही यमलोक लौट गए। तभी भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और बहेलिये को चतुर्भुज रूप में पीले वस्त्र और वनमाला धारण कराकर गरुड़ पर बैठाकर विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम ले गए। कथा का सार। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है कि इसके करने से मातृ पितृ पक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे यमलोक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती और वो अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को यथाशक्ति दान, होम, स्नान, जप और ध्यान करते हुए इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ये कथा पढ़ने या सुनने से ही एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आपने आज कुछ नया ज्ञान पाया है तो कमेंट में लिखें और नक्षत्र द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी और जुड़े रहिए नक्षत्र द स्टार्स के साथ।